है कि आज मेरी मैरिज वाला दिन है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना ट्रैजिक तरीके से बीत जाएगा। उसको बहुत सारी चोटें आई होती हैं और उसका पूरा बॉडी जल गया होता है। फिर हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां पर वह जब घर के अंदर आती है तो देखती है उसका हस्बैंड उसकी सिस्टर के साथ होता है। वह जब उन लोगों से क्वेश्चन करती है तो वह उसे मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो। लिंग भी बोलती है, सिस्टर मुझे माफ कर दो और प्लीज ब्रदर सैन को इन सब चीजों के लिए ब्लेम मत करना। तभी वहां पर मॉम डैड भी आ जाते हैं और बोलते हैं जब ये सब कुछ हो ही गया है तो हम इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। मॉम बोल रही होती हैं कि तुम अपने हस्बैंड को संभाल कर नहीं रख सकी तो इसमें सिस्टर को तुम क्यों दोष दे रही हो। डैड बोलते हैं कि जो ग्रैंडफादर ने तुम्हें दिया था उसे तुम मुझे और मिस्टर सेन को सौंप दो। इस बात को सुनकर नियान को समझ में आ जाता है कि सभी ने मिलकर उसे धोखा दिया है और वह बोलती है तो तुम सभी फिनिक्स स्पिरिट के लिए यह सब कर रहे थे। सेन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने अंकल के पास और तुम सब चीजें रेडी रखना। तो वह सभी वहां पर आग लगाकर चले गए थे और डोर को भी बंद कर दिए थे। वह चिल्लाने लगती है और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन वह सभी उसे मारना चाहते थे तो उसी तरह छोड़कर उसे वहां से चले जाते हैं। प्रेजेंट में वह हॉस्पिटल में यही सब सोच रही होती है। तभी वहां पर उसकी सिस्टर आ गई थी और बोलती है कि तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत ही अच्छी है जो तुम बच गई हो, लेकिन किन की किस्मत बहुत ही खराब है। उसे जब यह चीजें पता चली तो उसका हार्ट अटैक से मौत हो गया। ये सुनकर नियान काफी ज्यादा रोने लगती है और उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था कि उसने इन लोगों को ट्रस्ट किया। लिंग के वहां से जाने के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर वह रिबॉन लेकर उसी टाइम में आ गई थी जहां पर सभी मिलकर उसके मैरिज की बातें कर रहे थे। वह उन सभी को देखकर सोचने लगती है कि मैं 2 दिन पीछे आ गई हूँ और मैं फिर से इन लोगों के मकसद को पूरा नहीं होने दूंगी। फिर वह बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर वहां से बाहर चली जाती है। यहाँ पर हम मिस्टर सेन के अंकल को देखते हैं जो कि कार में बैठा होता है और वह सेन फैमिली का हेड होता है। उसके कार में अब वह बैठ जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। वह बोलता है कि तुम कौन हो, तो वह बताती है कि मैं तुम्हारे नेफ्यू की होने वाली वाइफ हूँ। वह बोलता है फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह बोलती है तुम्हें तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि मैं उससे मैरिज नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें अप्रोच कर रही हूँ और उसे किस करने लगती है। लेकिन देखती है कि वह कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है तो फिर वह पीछे हटने लगती है, पर मिस्टर फू भी उसे किस करने लगता है। बाद में वह बाहर आकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी वह बोलती है कि हमने बहुत ही कम टाइम में ही खत्म कर लिया, क्यों ना फिर से स्टार्ट करें। तो वह दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। फिर वह दोनों रूम में होते हैं। वह बोलता है क्या तुम बता सकती हो आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। वह बोलती है कि मैं तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी लूंगी। तो वह बोलता है कि तुम्हें मेरी रिस्पांसिबिलिटी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो क्या तुम मेरी एक शर्त नहीं मानोगे, तुम्हें मुझसे मैरिज करनी पड़ेगी। वह बोलता है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो वह बोलती है मैं बस तुमसे सौदा करना चाहती हूँ, अगर तुम मुझसे मैरिज करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प से अपने ग्रैंडफादर की दी हुई फिनिक्स स्पिरिट को हासिल कर लूंगी। बदले में तुम्हें भी वह जमीन का टुकड़ा मिल जाएगा जिसे तुम चाहते हो। वह बोलता है क्या सच में ये बस इतना आसान है। तो वह बोलती है कि हाँ, बस तुम्हें मुझसे मैरिज करना है। 2 साल बाद हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे जब हम दोनों का काम पूरा हो जाएगा। तो वह उसके पास आता है और बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वह बोलती है क्योंकि मेरा तुम पर क्रश है। वह बोलता है कि सच बताओ वरना मैं तुमसे मैरिज नहीं करूंगा। तो फिर उसे बताना ही पड़ता है कि मैं उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। वह मुझे चीट कर रहा है, इसलिए मैं उससे मैरिज नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर फू कुछ बिना बोले ही वहां से चला गया था। तो वह सोचने लगती है इसका कहने का मतलब क्या था। वह हाँ बोलना चाहता है या नहीं, उसने तो कुछ बताया ही नहीं। अब मुझे कैसे पता चलेगा। वैसे मैंने सुना था कि इसके पास कोई भी लड़की आसानी से नहीं जा सकती है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही आसानी तरीके से हासिल कर लिया है, तो क्या पता यह मेरी बात को मान जाए। फिर वह घर आती है तो सिस्टर लिंग बोलने लगती है कि तुम अभी आ रही हो, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। मिस्टर सेन बोलता है कि मेरे अंकल आए हुए हैं और वह कल ही चले जाएंगे वापस, तो हमें आज ही उनसे मिलने जाना पड़ेगा। वह बोलती है कि इतनी जल्दी वह वापस क्यों जा रहे हैं। तो वह बोलता है मुझे नहीं पता है और मन में ही सोच रहा था कि हमेशा तो ये सिंपल रहती थी, लेकिन आज इसने कुछ ज्यादा ही ड्रेसअप किया है जो कि काफी अच्छी दिख रही है। और फिर उसके पास आकर बोलता है तुमने आज मुझे इतना लेट करा दिया है, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वह बिल्कुल भी इस चीज को भाव नहीं देती है और उसे इग्नोर करके चली जाती है। यह देखकर वह हैरान था कि यह तो उससे बहुत ही प्यार करती थी, फिर आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। जरूरी है मेरा अटेंशन पाना चाहती होगी, इसलिए